स्वागत है आप सभी का एबीएस मूवीज हिंदी में। आज हम बात करने वाले हैं द बी कीपर के बारे में। 2024 में आई हुई ये मूवी एक एक्शन थ्रिलर है। IMDb 6.4 रेटिंग के साथ ये कहानी है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जो कि पूरी दुनिया में फैली हुई है। वो हर जगह लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और उनके बैंक अकाउंट को लूट लेते हैं। लेकिन अब उनके पीछे एक ऐसा आदमी लग चुका है जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। वो क्या था, क्या करता है, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन इतना जरूर पता है कि अब वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिल्म की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि एक एडम क्ले नाम का आदमी एक फार्म के अंदर जाता है और मक्खियों को पकड़ने लगता है। मक्खियों को पकड़ के जब वो फार्म से बाहर आता है तो उसकी मुलाकात होती है इस फार्म की ओनर मिसेस पार्कर से। मिसेस पार्कर एडम को बोलती हैं कि आपको एक दिन हमारे घर डिनर पे आना पड़ेगा। एडम पार्कर का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि आपने मुझ पर पहले से ही बहुत एहसान किए हुए हैं, अपना पूरा का पूरा फार्म दिया हुआ है मुझे काम करने के लिए, फिर भी आप हर वक्त मेरा ख्याल रखती हैं। एडम की ये बातें सुनकर साफ जाहिर होता है कि वो पार्कर को अपनी माँ की तरह मानता है। यहाँ से वापस आने के बाद पार्कर अपने काम में लग जाती है और इसी पल हमें ये पता चलता है कि पार्कर एक चैरिटी चलाती है जिसमें वो गरीब बच्चों की मदद करती है। घर का काम खत्म करने के बाद वो अपना लैपटॉप चलाने लगती है। दरअसल जैसे ही वो लैपटॉप को ऑन करती है वो देखती है कि उसके लैपटॉप में एक वायरस का नोटिफिकेशन आ गया है और उसका लैपटॉप भी बहुत ही स्लो चल रहा है। अब पार्कर नोटिफिकेशन में दिए हुए फोन नंबर पर कॉल करती है। दरअसल ये नंबर उसी फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन का है जो लोगों के साथ ठगी करते हैं। कॉल कनेक्ट होने के बाद ये लोग बताते हैं कि ये लोग एंटीवायरस कंपनी से हैं। पार्कर कहती है कि मैंने ऑलरेडी एक एंटीवायरस इंस्टॉल किया हुआ है जिसके लिए मैं मंथली पे भी कर रही हूँ, फिर भी मेरे लैपटॉप में वायरस कैसे आ गया। तब यहाँ का मैनेजर बात करता है जिसका नाम होता है गार्नेट। गार्नेट पार्कर से कहता है कि हमें बहुत ज्यादा दुख है कि आपको इतनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है। हो सकता है कि आपके लैपटॉप से सारा का सारा डाटा डिलीट हो जाए। इससे बचने के लिए जो मैं प्रोसेस बोलता हूँ आप उसको फॉलो कीजिए। जिस पर पार्कर कहती है कि मेरा सारा का सारा डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि इसी लैपटॉप में है, मैं रिस्क नहीं ले सकती उसके डिलीट होने का, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी। जिस पर गार्नेट कहता है कि हम आपकी पूरी मदद करेंगे और इस परेशानी के लिए आपको कॉम्पनसेशन भी देंगे। पार्कर कहती है कि कॉम्पनसेशन की कोई जरूरत नहीं है। गार्नेट कहता है कि ये उसकी कंपनी की पॉलिसी है, अगर किसी भी कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है तो इसके लिए कंपनी हमेशा कॉम्पनसेशन देती है। जिस पर पार्कर मान जाती है और उनको अपना अकाउंट का नंबर दे देती है। फिर जैसे ही पार्कर अपना अकाउंट चेक करती है वो देखती है कि उसके अकाउंट में $50,000 आए हैं। तभी गार्नेट उससे दोबारा बात करता है। वो कहता है कि हमारी कंपनी बस $500 का ही कंपनसेशन देती है और मैंने गलती से आपको $50,000 सेंड कर दिए हैं। अगर वो पैसे मेरी कंपनी के अकाउंट में वापस नहीं आए तो मेरी नौकरी भी जा सकती है। ये सुन के पार्कर मान जाती है और पूछती है कि मुझे पैसे वापस भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा। गार्नेट कहता है कि बाकी सारे पैसे आप मुझे मेरे अकाउंट में भेज दो। पार्कर अपने लैपटॉप पे इंटरनेट बैंकिंग को लॉगिन करती है, लेकिन पार्कर को ये पता नहीं होता कि अभी गार्नेट के पास उसके पूरे लैपटॉप का कंट्रोल है। जैसे ही पार्कर अपना पासवर्ड और आईडी डालती है गार्नेट को उसका आईडी पासवर्ड पता चल जाता है। वैसे ही गार्नेट पार्कर का पूरा अकाउंट ही खाली कर देता है। पार्कर ये सब देख के हक्का बक्का रह जाती है क्योंकि उसके अकाउंट से पूरे $2 मिलियन गायब हो चुके थे। दरअसल ये पैसे चैरिटी के थे जो कि गरीब बच्चों को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए थे। पार्कर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गार्नेट अपनी कंपनी के लोगों के साथ खुशियां मना रहा है क्योंकि उन्होंने एक ही झटके में $2 मिलियन लूट लिए थे। कई सालों से ये इसी तरह एंटीवायरस की कंपनी का नाम लेकर लोगों को लूटते ही जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम एडम को देखते हैं जो कि मधुमक्खियों के छत्ते में से शहद निकाल रहा होता है। वो शहद को एक जार में भर लेता है और चल पड़ता है पार्कर के घर की तरफ उसको वो शहद देने के लिए। जैसे ही वो घर में दाखिल होता है वो देखता है कि चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा है, जिस पर उसे कुछ शक सा होता है। वो घर में धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तभी उसकी नजर पड़ती है फर्श पे पड़ी हुई एक बंदूक की तरफ। बंदूक के बगल में पार्कर की लाश पड़ी होती है जिसको देखकर एडम को बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है क्योंकि वो वाकई में बहुत परवाह करता था पार्कर की। इतने में ही पीछे से एक लड़की आती है जिसका नाम होता है वेरोना। वेरोना पार्कर की बेटी है जो कि एक FBI एजेंट भी है। जैसे ही वो अंदर आके अपनी माँ की लाश को देखती है वो एडम पे गन तान देती है क्योंकि वेरोना को लगता है कि एडम ने ही उसकी माँ को मारा है। वेरोना एडम को अरेस्ट करके घर से बाहर लाती है। बाहर FBI और पुलिस वाले होते हैं जो एडम को अरेस्ट करके ले जाने लगते हैं। वेरोना घर के अंदर आके अपनी माँ का लैपटॉप चेक करती है और वो पाती है कि किसी ने उनके अकाउंट से $2 मिलियन चुरा लिए हैं, जिस पर वेरोना को लगता है कि उसकी माँ ने खुदकुशी की है। वो ये सारी गुत्थी अपने दिमाग में सुलझा ही रही होती है कि तभी पुलिस वालों को भी ये पता चल जाता है कि एडम ने उसकी माँ को नहीं मारा है, क्योंकि पुलिस वालों को एडम के फिंगरप्रिंट कहीं नहीं मिलते। जिस पर सारे लोग समझ जाते हैं कि पार्कर ने अपने आप को मारा है, ना कि एडम ने। इसीलिए एडम
को रिहा कर दिया जाता है। वेरोना एडम से माफी मांगने उसके गैराज पे जाती है। एडम वेरोना से बोलता है कि आप शर्मिंदा ना हो, क्योंकि आपकी जगह वहाँ पर कोई भी होता वो भी यही करता। ये दोनों लोग एक जगह पर बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तभी वेरोना एडम को पूरी बात बताती है कि उसकी माँ एक चैरिटी चलाया करती थी गरीब बच्चों के लिए, और बच्चों की मदद के लिए जो $2 मिलियन उनके अकाउंट में थे वो एक एंटीवायरस कंपनी ने एक झटके में चुरा लिए। मैंने उस कंपनी के बारे में पता लगाने की कोशिश की, पर लगता है कि ये लोग बहुत बड़े हैं, क्योंकि FBI भी हमें परमिशन नहीं दे रही उन तक पहुंचने के लिए। मैं अपनी माँ के कातिलों को सजा दिलवाना चाहती हूँ, पर अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। इस पर एडम चुप रहता है और ये कहता हुआ वहाँ से चला जाता है कि मुझे दुख है तुम्हारी माँ के लिए। इसके बाद एडम एक लड़की को कॉल करता है। तभी हमें पता चलता है कि एडम तो एक एजेंट था, एक ऐसी कंपनी का जो की थी बहुत खतरनाक, जिसका नाम था बी कीपर। इस कंपनी के एजेंट इतने खतरनाक थे कि ये किसी इंसान के पीछे नहीं पड़ते थे, बल्कि पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ही पीछे पड़ते थे, और तब तक चैन से नहीं बैठते थे जब तक ये पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को खत्म न कर दें। और एडम बी कीपर कंपनी का सबसे खतरनाक एजेंट था, जो कि बहुत सालों पहले ही रिटायरमेंट ले चुका था। और अब बहुत सालों के बाद एडम दोबारा अपनी कंपनी में फोन करता है। एडम उस लड़की को बताता है कि एक एंटीवायरस की कंपनी है जो कि लोगों के साथ फ्रॉड करती है, और मुझे अब उनकी लोकेशन चाहिए। ये सुनते ही एडम की कंपनी काम पर लग जाती है, और कुछ देर के बाद उसको वो लोकेशन भी दे देती है। लोकेशन सुनते ही एडम 2 जार में गैसोलीन भर के उस कंपनी की लोकेशन पे पहुंच जाता है, जहां पर 2 गार्ड उसको रोकने लगते हैं, मगर वो दोनों गार्ड की हड्डी पसली तोड़ देता है और ऑफिस के अंदर जाके वो हड़कंप मचा देता है और एक एम्प्लॉय को बुरी तरह पीटने लगता है। सारे एम्प्लॉयज उसकी तरफ चौंक के देखने लगते हैं, जिस पर एडम सभी को कहता है कि कसम खाओ कि आज के बाद तुम किसी के भी पैसे नहीं चुराओगे। सारे लोग डर के मारे फटाफट कसम खा लेते हैं। इसके बाद एडम चारों तरफ गैसोलीन फेंकने लगता है ताकि वो पूरे ऑफिस में आग लगा सके, जिसको देख करके लोग भागने लगते हैं। इतने में वहाँ पे गार्नेट आ जाता है अपने बॉडीगार्ड्स के साथ। जैसे ही बॉडीगार्ड्स एडम पर हमला करते हैं, एडम एक एक करके सबको पेल देता है, जिसको देख के गार्नेट बहुत डर जाता है। एडम गार्नेट से कहता है कि अगर जिंदा रहना है तो यहाँ से चले जाओ, मगर गार्नेट एडम से बार बार सवाल पूछता है कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो। यहाँ एडम सिर्फ मधुमक्खियों के बारे में बात करता है और ऑफिस में बम लगा देता है। फिर एडम गार्नेट को कहता है कि जैसे ही अगला कॉल आएगा ये पूरी की पूरी बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाएगी। ये कहकर एडम बिल्डिंग से बाहर चला जाता है और एडम भी डर के भागने लगता है। जैसे ही कॉल आता है पूरी की पूरी बिल्डिंग ही ब्लास्ट हो जाती है। तभी दूसरी तरफ हम डेरिक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि इस कंपनी का मालिक है। गार्नेट डेरिक को कॉल करके पूरी सिचुएशन बताता है, जिस पर डेरिक भड़क जाता है और कहता है कि किसी की इतनी औकात नहीं है कि जो हमसे टकरा सके, पता लगाओ कौन है वो आदमी। गार्नेट कहता है कि उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, वो सिर्फ मधुमक्खियों के बारे में बात कर रहा था। डेरिक कहता है कि पिछले कुछ समय में तुम लोगों ने किस किस से चुराया है उसकी एक लिस्ट निकालो, सबसे ज्यादा पैसे जिससे चुराए हैं उसके घर पर जाओ और चारों तरफ उसको ढूंढने की कोशिश करो, और शहर में जितने भी बड़े हिटमैन हैं सबको हायर कर लो। ये लोग ऐसा ही करते हैं और ढूंढने लगते हैं। इसी बीच ये पहुंचते हैं पार्कर के घर के पास। तभी इन्हें गाड़ी नजर आ जाती है एडम की। दरअसल इन्होंने सीसीटीवी में गाड़ी देख ली थी और अब ये एडम का पीछा करना शुरू कर देते हैं। पीछा करते करते उन्हें मधुमक्खियों का फार्म नजर आ जाता है, जिसको वो पूरी तरीके से तबाह कर देते हैं और घुस जाते हैं एडम के घर के अंदर। इन लोगों को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि एडम जान चुका है कि ये लोग उसका पीछा कर रहे हैं। ये लोग अंदर आते ही अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, मगर एडम जो कि पूरा तैयार था वो छुपकर एक एक करके इन लोगों को मारना शुरू कर देता है। क्योंकि एडम के पास कोई हथियार नहीं था, फिर भी वो 3 लोगों को मार देता है। फिर वो सामने आता है गार्नेट के, पर वो गार्नेट को मारता नहीं है, बल्कि उसके दाएं हाथ की 4 उंगलियों को काट के वो वहां से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद हम वेरोन को देखते हैं, जिसे पता लगता है कि उसके माँ के वेयर हाउस में आग लगी हुई है। वो भागती हुई आती है और सारी चीजों को देखने लगती है। वो देखती है कि यहाँ पर 3 लाश पड़ी हुई है। बाद में उसे पता चलता है कि ये तीनों शहर के हिटमैन हैं जो कि अब मर चुके हैं। वेरोना को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी उसे अंदर गार्नेट का आईडी कार्ड मिलता है, जिसको देखने के बाद वो समझ जाती है कि ये लोग वही एंटीवायरस वाले लोग हैं जिन्होंने उसकी माँ के पैसे चुराए थे। तभी उसे एहसास होता है कि यहाँ पर तो एक और आदमी रह रहा था जो कि एडम था, जबकि वो तो यहाँ कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा है। इसी बात पर उसे अब एडम पर भी शक होने लगता है। इसी बीच हम गाड़ी से गार्नेट को भागते हुए देखते हैं, जो कि गाड़ी रोक के कॉल करता है डेरिक को और बताता है उसको सारी सिचुएशन के बारे में। गार्नेट कहता है कि हमने उस आदमी को बहुत ही हल्के में लिया, उसने एक ही झटके में तीनों हिटमैन को मार दिया और मेरी भी 4 उंगलियां काट दी। ये सुनकर डेरिक गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे उस आदमी से रिलेटेड सारी जानकारी चाहिए। इतने में ही वहाँ पे एडम आ जाता है और गार्नेट को बांधने लगता है। हम देखते हैं कि एडम ने गार्नेट को अपनी गाड़ी के साथ बांध दिया। अब जैसे ही गाड़ी समंदर में गिरने लगती है, गार्नेट भी गाड़ी के साथ समंदर में गिर जाता है और मर जाता है। डेरिक इन सारी चीजों को फोन पर सुन रहा होता है। तभी एडम फोन उठाता है।
डेरिक उससे पूछता है कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो। एडम उससे कहता है कि अगली बारी तुम्हारी है, अब मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ और तुम कुछ दिनों के ही मेहमान हो। और ये सुनकर डेरिक की हवा खराब हो जाती है। तभी हम वेरोना को देखते हैं जो कि पता लगाने की कोशिश कर रही है एडम के बारे में कि वो कौन है और कहाँ से आया है, पर बहुत कोशिशों के बाद भी वो एडम के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाती। तभी हम डेरिक को देखते हैं, उसकी भी हवा खराब थी और वो बात कर रहा होता है अपने पिताजी से जिनका नाम है वेलिस। दरअसल वेलिस FBI के हेड हुआ करते थे, इसीलिए FBI आज तक एंटीवायरस कंपनी तक पहुंच नहीं पाई क्योंकि वेलिस ही FBI को इन्फ्लुएंस कर रहा था। डेरिक को लगता है कि उसके पापा का अब इतना टौरा नहीं रहा, इसलिए वो अपनी मम्मी को फोन करता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि उसकी मम्मी तो बहुत ही पहुंची हुई है, वो अभी अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई है। अपने बेटे की कांपती हुई आवाज सुनकर उसकी मम्मी उसके पापा को फोन करती है और पूछती है कि आखिर बात क्या है, जिस पर वेलिस जवाब देता है कि वो एक बी कीपर है जिसका नाम एडम क्ले है और वो अब हमारे बेटे को मारना चाहता है। डेरिक की माँ का नाम है डेनफोर्ड। वो वेलिस से कहती है कि मेरे बच्चे पे कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए, इसलिए तुम पूरी ताकत लगा के उस बी कीपर को खत्म कर दो। वेलिस कॉल करता है बी कीपर के हेड के पास जिसका नाम होता है जेनेट। फिर उससे पूछता है एडम क्ले के बारे में। वो बताती है कि एडम रिटायर हो चुका है बहुत पहले ही। वेलिस कहता है कि बी कीपर के सारे एजेंट्स को एडम के पीछे लगा दो, मुझे उसकी लाश देखनी है और क्योंकि ये ऑर्डर प्रेसिडेंट हाउस से आया है इसलिए तुम इस ऑर्डर को टाल नहीं सकती। तब जेनेट अपने एजेंट्स को लगा देती है एडम के पीछे। रात में एडम जब एक गैस स्टेशन से पेट्रोल भर रहा होता है तभी एक गाड़ी उसकी गाड़ी को पीछे से आगा ठोक देती है। गाड़ी में से एक बी कीपर एजेंट बंदूक लेकर उस पर हमला कर देती है और तभी हम देखते हैं कि दोनों में भयंकर लड़ाई होने लगती है। पर एडम तो एडम था, उसने लड़की को जिंदा जला दिया और पेट्रोल पंप पे भी आग लगा दी। वेलिस तक ये खबर पहुंच जाती है कि एडम अभी भी जिंदा है। वेलिस सीधा फोन करता है जेनेट को और कहता है कि अपने सबसे बेस्ट एजेंट को एडम के पीछे लगा दो। जेनेट कहती है कि मैंने सारे एजेंट्स को ये मैसेज भेजा है पर कोई भी एडम का मुकाबला नहीं करना चाहता। सारे एजेंट्स एडम को जानते थे कि वो कितना खतरनाक है। ये बात सुन के वेलिस की भी हवा खराब हो जाती है और अब वो समझ जाता है कि उसे दुनिया के सबसे बेहतरीन कातिलों को बुलाना पड़ेगा। सारे कातिलों को एक जगह पर इकट्ठा करके वो उनसे कहता है कि तुम सभी को एक ही आदमी के पीछे जाना है। तब सब हंसने लगते हैं और कहते हैं कि इतने सारे लोग सिर्फ एक आदमी के लिए, जिस पर वेलिस कहता है कि हाँ वो बहुत खतरनाक आदमी है और ध्यान रहे कि तुम सारे लोग एक साथ हो, क्योंकि अगर तुम अलग अलग उससे लड़ने गए तो वो तुम में से किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम लोगों को तो पता भी नहीं है कि वो कितना खतरनाक आदमी है और तुम्हारा पाला किसके साथ पड़ा है। इसके बाद वो सभी कातिल एडम को ढूंढने लगते हैं। तभी दूसरी तरफ हम एडम को देखते हैं। एडम ने उस लड़की की उंगली काट ली थी जिसकी मदद से वो वेयरहाउस में घुसता है। वेयरहाउस में वो हथियारों को इकट्ठा करता है और उसके सिस्टम में लॉगिन करके वो लोकेशन निकाल लेता है डेरिक की। इसके बाद वो डेरिक की लोकेशन पे जाता है। इसके बाद हम डेरिक की बिल्डिंग को देखते हैं जिसका नाम है 9 स्टार। इस बिल्डिंग में भी एक कॉल सेंटर है। लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए हर जगह उनके कॉल सेंटर्स हैं। वेलिस को पता है कि एडम यहाँ पर कभी भी आ सकता है, इसलिए उसने FBI को बुलाया हुआ है। FBI वाले बिल्डिंग के एंट्रेंस पे ही खड़े होते हैं। तभी वहाँ पे एडम आ जाता है और वो FBI वालों से बात करने लग जाता है। तभी वो उन सबको पीटना शुरू कर देता है और एक FBI एजेंट को पकड़ता है और अंदर आ जाता है बिल्डिंग में। अंदर आते ही वो डेरिक को ढूंढने लगता है, लेकिन अंदर भी कातिल मौजूद होते हैं। वो सब एडम पे गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। एडम को इस बात का पता नहीं था कि अंदर इतने कातिल होंगे। वो खुद को संभालता है और न्यू स्ट्रेटेजी से काम करने लगता है। अंदर FBI वाले भी हैं और किराए के कातिल भी हैं। वो एक एक करके उन सबसे लड़ने लगता है। एडम किसी भी FBI एजेंट को नहीं मारता, पर वो कातिलों को बहुत ही बेरहमी से मार रहा होता है। देखते ही देखते एडम हर तरफ लाशें बिछा देता है। हर तरफ कातिलों की लाशें पड़ी हुई हैं। सबको मारने के बाद वो आता है इस बिल्डिंग के मैनेजर के पास। एडम उससे पूछता है कि डेरिक कहाँ है। मैनेजर कहता है कि मैं ये तुमको नहीं बता सकता क्योंकि ये लोग इतने खतरनाक हैं, अगर मैंने बताया तो ये लोग मुझे भी मार देंगे। जिस पर एडम कहता है कि मैं भी तुमको मार दूंगा, पहले मैं तुमको तड़पाऊंगा और उसके बाद मैं तुमको मार दूंगा, इसीलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो। इतना कहने के बाद एडम उस मैनेजर को टॉर्चर करना शुरू कर देता है। तब मैनेजर बताता है कि ये लोग कौन हैं। मैनेजर कहता है कि डेरिक प्रेसिडेंट का बेटा है और इस समय डेरिक और वेलिस वो दोनों प्रेसिडेंट के घर पे होंगे। तभी यहाँ पे वेरोना आ जाती है। इससे पहले कि वेरोना एडम को देख पाती, एडम वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ डेरिक को भी ये बात पता चलती है कि एडम ने बिल्डिंग में घुसकर सबको मार दिया है। इस खबर से वेलिस इतना डर जाता है कि वो अपने बेटे को कहता है कि अब तुम बिल्डिंग से बाहर नहीं निकलोगे। तभी हम वेरोना को देखते हैं जो अपने दोस्त से बात कर रही है। उसका दोस्त कहता है कि असली काम तो एडम कर रहा है, हम लोग तो कभी डेरिक तक पहुंच ही नहीं पाते। एडम उनके पूरे साम्राज्य को खत्म कर रहा है। क्या तुमको नहीं लगता कि वो एक हीरो है ना कि विलन? जिस पर वेरोना सोचती है और बोलती है कि सबसे बड़ा हीरो होता है कानून। जब हमने ड्यूटी ज्वाइन की थी तो हमने शपथ ली थी कि हम सबसे ऊपर कानून को रखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वेरोना भी इस सच्चाई को जानती है कि एडम क्या कर रहा है। जो काम एडम कर रहा है दरअसल वो काम वेरोना को करना चाहिए था।
था, क्योंकि इन लोगों की वजह से ही वेरोना की माँ की मौत हुई है। तभी वेरोना की मीटिंग होती है FBI के चीफ के साथ। तब वेरोना उसे पूरी बात बताती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। ये सारे लोग लोगों से पैसे लूटते हैं और अब तक इनको कोई इसलिए नहीं पकड़ पाया है क्योंकि इस कंपनी को डेरिक चलाता है। डेरिक प्रेसिडेंट का बेटा है। इस बात को सुनने के बाद FBI का चीफ भी हक्का बक्का रह जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो वेरोना को कहता है कि ये बात किसी को मत बताना, ये सारी बातें हमारे ही बीच में रहनी चाहिए। अब ये सारे लोग पहुंचते हैं प्रेसिडेंट के घर पे। हर तरफ FBI वाले फैले हुए हैं। उनको पता है कि एडम यहाँ पे जरूर आएगा और एडम ऐसा ही करता है। वो सबसे पहले गटर के रास्ते अंदर आता है। अंदर आने के बाद वो एक ट्रक के नीचे चिपक जाता है। उसको पता है कि FBI एजेंट ट्रक के नीचे की भी तलाशी लेंगे। वो धीरे से आगे बढ़ने लगता है और जैसे ही एक FBI एजेंट नीचे चेक करने आता है, वो उस मौके का फायदा उठाता है और उस एजेंट को खींचकर नीचे लाता है ट्रक के और चिपका देता है ट्रक के साथ। एडम उस ऑफिसर के कपड़े पहनकर बाहर आता है और अब वो आसानी से अंदर जा सकता है। दूसरी तरफ वेलिस भी बहुत परेशान है। उसने और भी कातिलों को बुलाया होता है क्योंकि उसको FBI एजेंट्स पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। तभी यहाँ पे डैनफोर्ड आती है और उसके साथ FBI का चीफ भी है। यहाँ पहली बार डैनफोर्ड बात करती है अपने बेटे डेरिक से और उसको पता चलता है कि आखिर उसका बेटा क्या कर रहा है। डैनफोर्ड को ये बात पता नहीं थी कि डेरिक कितने सारे लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है। डैनफोर्ड डेरिक को डांटने लगती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तभी डेरिक कहता है कि आप ये बात मत भूलो कि उन्हीं पैसों की मदद से आज आप राष्ट्रपति बने हो। आपके इलेक्शन के कैंपेन के सारे पैसे मैंने दिए हैं और ये सारे पैसे ऐसे ही लोगों को लूट कर आए हैं। किसी ने हमें कोई फंडिंग नहीं दी। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एडम अंदर आ चुका है और वेरोना की नजर एडम पर पड़ जाती है, जिस पर वेरोना वहाँ सभी को अलर्ट कर देती है। FBI के एजेंट्स और सारे गुंडे एडम को घर के बाहर घेर लेते हैं। वेलिस जैसे ही ये सब देखता है, वो एडम को शूट करने के ऑर्डर्स दे देता है। वेरोना कहती है कि ये सब गलत है, हम एडम को मार नहीं सकते, हमको इसको गिरफ्तार करना है। पर वेरोना को समझ में आ जाता है कि ये लोग किसी की नहीं सुनेंगे, वो लोग एडम को मारने वाले हैं। मगर एडम पूरी तैयारी के साथ आया है। जब वो अंदर आया था तभी उसने सारी की सारी गाड़ियों में बॉम्ब्स लगा दिए थे। वो तुरंत बटन दबाता है और सारी की सारी गाड़ियों में रखे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं, जिससे सभी लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सिचुएशन का फायदा उठाते हुए एडम सभी कातिलों को मारने लगता है। सबको मारते हुए एडम घर के अंदर आने लगता है। तभी उसका सामना होता है एक बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर से, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। दोनों में भयंकर लड़ाई होने लगती है, मगर एडम उस गैंगस्टर को इतना मारता है कि उसकी मौत हो जाती है। फिर एडम अपने घायल शरीर का जायजा लेता है और धीरे धीरे बढ़ने लगता है राष्ट्रपति के कमरे की तरफ। तभी उसकी मुलाकात होती है वेलिस से। वेलिस एडम को खूब सारा पैसा ऑफर करता है, मगर एडम को पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसी बीच हम प्रेसिडेंट को देखते हैं, जो डेरिक को कहती है कि मैं तुमको जनता के सामने एक्सपोज कर दूंगी। आज मेरा भाषण है जिसमें मैं तुम्हारी सच्चाई सभी लोगों को बता दूंगी। ये सारी बातें सुनकर डेरिक इतना गुस्सा हो जाता है कि वो गोली मार देता है FBI के चीफ को। तभी हम देखते हैं कि एडम दरवाजा तोड़ने वाला होता है। जब वेलिस उसको रोकने आता है तो वो वेलिस का भी हाथ तोड़ देता है। अब जैसे ही एडम कमरे में घुसता है, डेरिक उसको देखकर अपनी माँ पे गन तान देता है और कहता है कि अगर तुम आगे आए तो मैं इसको मार दूंगा। तभी यहाँ पे वेरोना भी आ जाती है और वो एडम से कहती है कि वो अपनी बंदूक को फेंक दे। एडम वेरोना की तरफ देख करके कहता है कि तुम किसके लिए काम करना चाहती हो, इंसाफ के लिए या सरकार के लिए। तभी हम देखते हैं डेरिक को, जो कि गोली मारने वाला होता है अपनी माँ को, क्योंकि अगर वो जिंदा बच गई तो आज के भाषण में वो उसका पर्दाफाश कर देगी। इससे पहले कि वो ट्रिगर दबाता, एडम उसको गोली मार देता है और गोली मारने के बाद खिड़की से बाहर कूद जाता है। तब वेरोना उसके पीछे जाती है और एडम खड़ा हो जाता है। वेरोना के पास मौका है कि वो उस पर गोली चलाए, पर वो एडम पर गोली नहीं चलाती, क्योंकि वो जानती है कि एडम सही है। उसने उसकी माँ का बदला लिया है और सच्चाई को दुनिया के सामने लाया है। वो उसे इशारा करती है कि वो भाग जाए और एडम यहाँ से भाग जाता है। वो नीचे कूदता है और चला आता है समुद्र के किनारे। तब हमें पता चलता है कि एडम ने पहले से ही सारी तैयारियां की हुई थी। वो सारे इक्विपमेंट्स को जमीन से बाहर निकालता है, उनको पहन के वो कूद जाता है समंदर में, ताकि वो यहाँ से भाग सके और किसी की नजर में भी ना आए। इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। आपसे जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम।